सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इसमें खोया कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाया ही है। मैंने जब स्टार्ट किया था काम तो ये 40 चीज़ों से किया था आज से 2 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक लार्ज साइज शेड है और इसमें जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के अंदर अंदर 20 लाख कमाया ही है। अनजान बंदा इसमें इंटर ना हो, यूट्यूब पे आकर मैं देख रहा हूँ काली मुर्गी काला सोना तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई वीडियो बनी हुई हैं, लेकिन बंदा वही फार्मिंग करे जिसको मुर्गी संभालने या चूज़ा पालना आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक एनिमल बर्ड्स में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में हम एक ऐसे कारोबार के बारे में इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो आजकल पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन चुका है। कमोबेश हर बंदा यही बिज़नेस कर रहा है। मेरी मुराद आस्ट्रालोप हैन फार्मिंग से है। इसी हवाले से हम एक कामयाब तजर्बाकार फार्मर का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं अली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। खैरियत से हैं? अली साहब, आपसे एस्ट्रालोप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। आप लोगों को बताइएगा कि कैसा काम है ये फार्म कौन सी जगह पे है? ये फार्म जी सबसे पहले मैं अपना नाम बताता जाता हूँ। मेरा नाम जी मुस्तफ़ा अलवी है फ्रॉम लाहौर, और ये बेदियाँ रोड हेयर विलेज के अंदर ये फार्म है। और ये जी एस्ट्रालूप का बहुत अच्छा काम है। इसका मैं आपको सारी तफसील बता देता हूँ, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी मालूमात मैं आपको बताता हूँ। मैंने अली साहब आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, आपने लोगों को बताना है कि कैसा ये काम है। मैं आपको पूछता जाऊंगा और आप बताते जाना। अली साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एस्ट्रालोप फार्मिंग कब से कर रहे हैं ये? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पिछले 2 साल से ये फार्मिंग कर रहा हूँ। कैसा ख्याल आया आपको इस फार्मिंग के बारे में? मुझे ख्याल ऐसे आया कि एक दिन मैं यूट्यूब भी सर्च कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब सर्च करके देखा जी कि ये काली मुर्गी का बड़ा आजकल रौला पड़ा हुआ है मार्केट में। तो मैंने ये परचेजिंग करने के लिए लोगों से कांटेक्ट किए, तो फिर चीज़ देखनी शुरू की कि जी किस बंदे से कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। जी जी और बिल्कुल। मैंने यूट्यूब से ही ये देखा। अच्छा सर, फार्म कितने मरले पे है आपका ये? फार्म मेरा जी ये 200x35 का फार्म है, जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो है स्पेस बर्ड को जो है ना वो ज़्यादा दी हुई है, तो हमारे पास अभी एक आधा फार्म जो है ना वो खाली स्पेस में है। तो आपने कितनी मुर्गियाँ रखी हुई है इसके अंदर? मैंने फिलहाल जी एस्ट्रालूप मेरे पास जो है वो 400 के करीब हैन है, ठीक है। और बाकी RIR है, सुसेक्स है, वो इसके अलावा है। एस्ट्रालोप कितने साल अंडे ले सकते हैं एस्ट्रालोप से आप? एस्ट्रालूप जी आप एस्ट्रालूप से देखिए, जैसे हमारी लेयर देती है वाइट लेयर, जैसे जिसको वाइट लेग हार्न बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ये अच्छी क्वालिटी में एगलिंग भी देती है, और आपको ये लॉन्ग लाइफ के लिए, यानी कि आप इसको अगर फ्री रेंज पे करते हैं तो आप चाहे 6 साल तक या 5 साल तक इसे ले लें। आपने में भी देखा होगा कि जो हमारे घरों में मुर्गी होती हैं, जो गाँव देहातों में होती हैं, वो फ्री रेंज में चलती हैं, और वो आप मुर्गी साल देखते रहते हैं वो मुर्गी। और ऐसे ही एस्ट्रालूप है, अगर आप इसको फ्री रेंज करेंगे तो आप 5-6 साल से ले सकते हैं। अगर कमर्शियल पैमाने पे कर रहे हैं, आप एक पोल्ट्री फार्म पे कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 2 से 2.5 साल तक इसे ले सकते हैं। तो आप इसको फिर कहाँ और कैसे सेल करेंगे? तो सर इसकी तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो इस लेवल पे इतनी है कि ये चूज़ा आज अगर मेरे पास 25,000 या 50,000 भी हो तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सेल हो जाएगा। इतनी डिमांड है मेरे पास, तो उस लिहाज से मेरे पास चूज़ा नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी सेल करने के लिए सोशल मीडिया सबसे बेहतर है जी। अच्छा सर, एस्ट्रालोप की खुराक क्या है? एस्ट्रालूप की खुराक आप इसको कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी हम कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो इसको जो वो 18 नंबर ब्रीडर की होती है वही दे रहे हैं, 7-13 नंबर दे रहे हैं। तो वो किसी भी शॉप से आपको पोल्ट्री के रिलेटेड से मिल जाएगी, तो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी आप फ्री रेंज पे करना चाह रहे हैं तो इसको गंदम डाल सकते हैं, मेज़ डाल सकते हैं, और सोयाबीन कनोला माइल और डीसी पाउडर बना के अपनी एक फीड तैयार कर सकते हैं। वो आपको सर, इसको बीमारियाँ कौन कौन सी लगती है और मेडिकेशन क्या है? इसको जी बीमारियाँ जो है वो जैसे हमारी गोल्डन मिस्री या ब्रादर को आती है, वैसे ही इसको भी आती है। उसमें रानी खेत है, क्रेज़ा हो गया, और दूसरी चीज़ें हैं इसमें, तो उसकी मेडिकेशन भी वैसी है जैसे आप गोल्डन मिस्री को करते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आप इसमें मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करते हैं? सर हम रोज़मर्रा जो यूज़ करते हैं वो तो विटामिन होते हैं, एडक हो गया,
ठीक है। विटामिन ई स्लिनिंग होगा, जैसे कि ये आपको पड़ा हुआ मैं दिखा देता हूँ। ये जी हमारे पास विटामिन ये एडेक है, जी, ठीक जी। है। ये भी हम यूज़ करते हैं। और ये मेरे पास जी दो है विटामिन, ये विटामिन ई सेलेनियम और विटामिन ई डी और ई सी होगा, ठीक है। तो ये भी विटामिन है, ठीक है। और बाकी हम एहतियातन जो है इसके लीवर के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर इसमें अहम जो बात है, अगर क्रेज़ा आ जाए तो क्रेज़े के लिए लोग छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम ये आप देख रहे हैं डॉक्सीटेल, तो ये 16,000 की एक केजी आती है, तो ये जर्मन से इंपोर्ट है। तो ये हम यूज़ करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड आपके सामने है, हेल्दी है जी। तो सर्दियों में सर इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए और दरकार टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखें इसका? इसका टेम्परेचर जी मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। हमने अभी भी फार्म के अंदर भट्टी चल रही है, आप देख रहे हैं धुंधला धुंधला सा है। और नाइट व्यू, हालांकि सर्दी का आज 2 दिन से सूरज जो है ना तुलू नहीं हुआ, ठीक है। और इसका ये टेम्परेचर जो है मेंटेन रखने के लिए भट्टी ही चलाएं आप, ईंधन का इस्तेमाल करें लकड़ियों का। और वो देख रहे हैं आप सामने हमारा एग्जॉस्ट जो है हमने दिया हुआ है, तो जितना भी उसमें धुआं होता है वो धुआं सक कर लेता है और अंदर जो है ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वो हम एक लेवल पे जाके वो हम ऑफ कर देते हैं जो एग्जॉस्ट हमारा। अंदर जो है ना आपने तरपाल लगा के, शॉपर लगा के बाहर तरपाल लगा देना। सर आपका जी सर्दी में जो है ना वो 24 से 26 के रहना चाहिए, रात और दिन का, सही। नहीं तो लेंग पे असर होगा। सर एक दिन का चूजा कितने का मिलता है और कितने माह बाद ब्रीड बन जाता है? सर मार्केट में तो 1 डे का चूज़ा मुख्तलिफ प्राइस है, अपनी ब्रीड के लिहाज से लोगों ने प्राइस सेट की हुई है, लेकिन हम जो है ना वो 140 रुपए का डे 1 का चूज़ा सेल कर रहे हैं। हमारे पास मंथ ठीक का भी हो होता गया। है, डे 1 का भी होता है, 15 दिन का भी होता है। सही। असली एस्ट्रोलोब की क्या निशानियाँ होती हैं सर? असली एस्ट्रोलूप की निशानी ये होती है, आजकल तो वैसे लोगों ने मार्केट में ये है कि जो भी काली मुर्गी गोल्डन मिस्री से ली और एस्ट्रोलूप का मुर्गा साथ लगाया और भी वो चूज़ा ले रहे हैं। लेकिन इसका डे 1 का जो चूज़ा होता है वो उसकी ये वाली जो गर्दन से नीचे पेट तक जगह होती है ये वाइट होती है, उसकी ये जो चूंच के इर्द गिर्द ये वाली कानों के इर्द गिर्द जगह ये भी वाइट होती है, और इसके पंख की जो स्टार्टिंग होती है ना वो वाइट होते हैं, और एज के साथ साथ वो वाइट जो है ना वो ब्लैकनेस में चेंज हो जाती है, ठीक है। और मुर्गी जो होती है ब्रीडर आपने पहचान करना हो, ये मोटे साइज़ की होती है, इसकी जो टांग है वो भी मोटी होगी और मुर्गी की चमक होगी, ये ब्लू शाइन देती है। सही। अच्छा सर एक अंडा कितने का और कहाँ सेल होता है? अभी सॉरी मैं एक चीज़ इसकी पहचान में बताता चलूँ, मुझे बाद में याद आया कि इसका जो नाखून होता है वो वाइट होगा, नाखून बिल्कुल वाइट होंगे दूध की तरह, और पंजा ब्लैक करली होंगे, और ये वाला जो आपकी कलगी है इसकी अपना बर्ड की वो रेड होगी। अब आप क्वेश्चन दोबारा पूछ लें मेरे से। सर एक अंडा कितने का और कहाँ सेल होता है इसका? सर जैसे मैंने बताया कि जैसे चूज़ा भी अभी आप मुझे इतना वो हो तो मैं सेल कर दूंगा, तो आम पब्लिक भी, आम फार्मर भी ऐसे सेल कर रहा है। तो इसका अंडा जो है वो ओपन मार्केट में या सोशल मीडिया पे सेल होता है, और 50 से लेके 60 तक इसका एक अंडा सेल होता है। अच्छा सर आपके तजर्बे के मुताबिक कैसा बिजनेस है और कितने साल में ट्रेडिंग में रहेगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताबिक तो गोल्डन मिस्री से ये 4 गुना बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। इसका अंडा देखिए 50 से 60 रुपए का सेल हो रहा है, चूज़ा 140 का सेल हो रहा है, मुर्गी जो है वो 2500 से लेकर 3000 की सेल हो रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस अभी मुझे लगता है कि 3 से 4 साल इसी तरह रहेगा। सही। अच्छा सर नया बिजनेस कितने पैसों में और किस उम्र की एस्ट्रोलॉब से करना चाहिए? अगर बजट के हिसाब से है जी, बजट आपका अच्छा है तो फिर आप डायरेक्ट ब्रीडर ले लें। अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो फिर आप जी डे 1 के चूज़े से स्टार्ट कर लें। सही। एक ब्रीड मुर्गी पर डेली का कितना खर्चा आ जाता है सर? एक ब्रीडर मुर्गी 120 ग्राम जो है ना वो फीड का कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि अगर 60 रुपए की हमें फीड पड़ रही है तो 10 मुर्गियाँ वो फीड खा रही हैं। सही। मैं कि 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, जी, तो जी। वो 9 मुर्गियाँ सॉरी खा रही हैं, ठीक है, 120 के हिसाब से। तो लगा लेंगे मेरी एक मुर्गी जो है वो 10 रुपये 6 से 7 रुपये कंज्यूम कर रही है फीड का। सही। अच्छा सर आप ये बताइएगा कि आपके पास डेली कितने अंडे आते हैं और इनका क्या करते हैं आप?
सर हमारे पास डेली अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 से 350 लेंग आ रही है और हम अभी जो है हैचरी के लिए अंडा भेज रहे हैं। हमारे पास जो है ना अपने चूजे के लिए अंडा भेज रहे हैं। अच्छा सर, आप भी तंग आ गए होंगे, मेरे सिर्फ एक दो सवाल और हैं, जी 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 कहें। तो मैं वो पूछ के माइंड अप करता हूँ। Yes. अच्छा, आप ये बता दिएगा कि अब तक इस फार्मिंग में आपने क्या पाया और क्या खोया? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इसमें खोया कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाया ही है। मैंने जब स्टार्ट किया था काम तो ये 40 चूज़ों से किया था आज से 2 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक लार्ज साइज शेड है और इसमें जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के अंदर अंदर को 20 लाख कमाया ही है। अच्छा सर, इस फार्म में आपके साथ कौन कौन आपके साथ ये मेंटेन कर रहा है और किस किस ने आपके साथ हेल्प की है? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजमेंट तो जो है वो मैं और मेरे जो भाई हैं बड़े शेख एहसान साहब वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें हेल्प आउट करने के लिए जो है ना चीमा साहब हैं, इधर बेदिया रोड पे थिएटर में उनके फार्म है, तो उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। हमें नहीं पता था कि इसको कैसे कंट्रोल करना सर्दी में, ठीक है, और इसका अंडा कैसे संभालना है। तो चीमा साहब ने हमें बड़ा जो है ना वो इसमें मैनेज किया है हमारे फार्म को, तो उनका जी मैं यहाँ पे थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो ना होते तो हम आज जो है ना हमारी लेंग इस तरह की ना होती और हमारा बर्ड आज वीक होता। अच्छा अली साहब, आप ये बताइएगा कि अगर लोगों ने आपके साथ रब्ता करना हो, चूज़ा लेना हो या एग वगैरह आपसे लेने हो, तो वो कैसा रब्ता करें आपके साथ? जी मैं वो ऐसे रब्ता कर सकते हैं कि मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे अलवी एग्रीकल्चर फार्म के नाम से, और फेसबुक पे मेरा एक पेज है हैन एस्ट्रोलूब के नाम से। बाकी ये है कि मैंने एड्रेस बता दिया जी, ये मेरा फार्म जो है वो अलवी एग्रीकल्चर फार्म के नाम से बेदिया रोड हेयर विलेज के अंदर ये कायम है। और नंबर मैं बताता चलता हूँ जी, नंबर मेरा जो है वो 030646256637 के ये नंबर है मेरा जी। बाकी अंडा और चूज़ा जो है डे 1 का किसी ने लेना हो तो अंडा अभी हमने होल्ड किए हुए हैं। अंडा हम हैचरी के लिए भेज रहे हैं, तो डे 1 से लेके 2.5 महीने तक या 3 महीने तक चूज़ा चाहिए हो तो वो अवेलेबल है। सही। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है आपको कि जो लोग ये बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, जी जी इनको आप क्या मशवरा देंगे? सर ज़रूर करें, लेकिन अनजान बंदा इसमें इंटर ना हो। यूट्यूब पे आकर मैं देख रहा हूँ काली मुर्गी काला सोना तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई वीडियो बनी हुई हैं, लेकिन बंदा वही फार्मिंग करे जिसको मुर्गी संभालने या चूज़ा पालना आता है, ठीक है, जिसने पहले ये काम किया है। अगर कोई नया बंदा है तो वो 100 से या 50 से स्टार्ट करे, ये ना हो कि लालच में आके वो 1000 से स्टार्ट कर ले, बाद में इस सर्दी में या आगे मौसम ठीक भी होता है मोर्टेलिटी होने के चांस हो जाए, वो कहे यार मुस्तफ़ा अलवी ने या फलां किसी ने ये मुझे कहा था कर लो तो मुझे तो लॉस हुआ। भाई ये तजर्बाकार बंदा या जो समझता है इस चीज़ को वही ये फार्मिंग करे, तो इंशाल्लाह गोल्डन मिस्री से या दूसरी पोल्ट्री फार्मिंग से बहुत अच्छा बिजनेस है।